इस मंच से फैलाए बबीता कश्यप जी भी। क्षमा चाहता हूं, झारखंड पे एक और दीदी थे हमारे मीनाक्षी मुंडा, शायद उनका छत्तीसगढ़ से याद रह गया मुझे। सबको जोहार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मंच पे उपस्थित हमारे आदिवासी पुरखों को मैं नमन करना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से 1 साल 13 दिन जेल में रहने के बावजूद भी मैं आज यहाँ पर सक्षम हो चुकी हूँ कि आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखूं और आदिवासियों के जंगल जमीन और उनसे जुड़ी अधिकारों को आपके समक्ष रखूं और उनको बचाने में आप लोगों को सक्षम करूं। मेरे 1 साल 13 दिन की जेल यात्रा के दौरान हमारे जो जैस के साथी थे, वीर सेना के जो साथी थे, आदिवासी एकता परिषद और आदिवासी परिवार ने सम्मिलित रूप से मेरा बहुत सहयोग किया था, जिसकी वजह से जेल में भी मुझे एक दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं जेल में हूँ। इसलिए इन 4 संगठनों को मैं बहुत बहुत जोहार आभार करना चाहूंगी। साथ ही साथ आप लोगों से ये आभार करना चाहूंगी कि हमारे समुदाय के जो लोग भी जेल की यात्रा करते हैं या किसी भी तरह से समाज का भला करते करते उनको राजनीतिक तंत्रों का शिकार होना पड़ता है, प्रशासनिक तंत्रों का शिकार होना पड़ता है, तो उनके साथ में खड़े रहने की जरूरत है। साथियों, ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई के लिए हम लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से झेल रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के सारे तंत्रों के जो अत्याचार झेलते हैं, उन सारे तंत्रों की लड़ाई का एक ही वजह है जो हर एक आदिवासी यहाँ पे लड़ रहा है, जो है जल, जंगल, जमीन और खनिज। इसी जल,
जगहों की जो व्यवस्था थी, जो ग्राम सभा थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इस ग्राम सभा और ये सारे संगठनों को मिलकर अपने बीच से व्यक्ति तय करना है जो हमारे संसद में उन सारे बातों को रखेगा जिनके बारे में ये चार संगठन हमारे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, जिसकी एक अंग मैं भी हूं, जिसकी वजह से आज सरकारें डरती है। ऐसे ही पूरे 272 गांव बैठे थे। मैं झारखंड का एक किस्सा बता रही हूँ। झारखंड में ऐसे ही 272 गांव बैठे थे, 15,000 लोग थे और 12 पुलिस अधिकारी आए थे, 4 आंसू गैस की गाड़ी थी, 300 पुलिस फोर्स थे। उन सभी के बीच में कलेक्टर महोदय को ऐसे ही गांव के बीच में बैठना पड़ा था, जमीन पे बैठना पड़ा था। ये हमारे लोगों के जल जंगल जमीन और खनिज के जो अधिकार है, जब उनको मालूम चला तब उन्होंने वो ऐसे सक्षम हुए कि कलेक्टर महोदय को भी उनके ज्ञान के सामने जमीन पे बैठना पड़ा और जो 10 लाख टन सोना वहां की सरकार मुंडा आदिवासियों की जमीन से लूटना चाह रही थी, वो एक झटके में उस ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ में नहीं जाकर सरकारों को रोकना पड़ा और आज भी वो 10 लाख टन सोना आदिवासियों की जमीन के अंदर में है। ये पावर है आपका कानून संविधान जानने का। वो दिन गए जब हमारे बाप दादा तीर धनुष लेकर लड़ाई लड़ने को निकल जाते थे, लेकिन आज हमको लड़ाई लड़ने का तरीका बदलना होगा। हमको जानना होगा कि लड़ाई लड़ने का तरीका क्या है और आज हमको लड़ाई लड़ने के लिए तीर धनुष नहीं बल्कि कागज कलम और संसद विधानमंडल में हमारे जैसे लोगों को जो कि जल जंगल जमीन के और खनिज के अधिकारों को जानते हैं, क्योंकि आदिवासी कभी गरीब नहीं है। आदिवासियों की जमीन पे इतना सोना लोहा चांदी है कि एक एक आदिवासी अगर उसको निकाल ले तो आदिवासी की जमीन पे निकले खनिज से एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास में क्या अधिकार है। तो मैं अपनी बातों को कम शब्दों में, चूंकि काफी लोग भी यहाँ पे है, यहाँ के लोकल लोग भी है, स्थानीय लोग भी है और बाहर से भी काफी लोग आए हुए हैं, इनको भी मैं मौका देना चाहूंगी। तो कम शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि अपने हक अधिकार को जानने वाले लोग जो कि ये चार संगठन के लोग